सुबह के करीब 7 बजे थे। धवलपुर गांव का बाजार धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन एक ठेले के सामने आज कुछ अलग ही भीड़ लगी हुई थी। लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कोई कह रहा था, भाई आज तो जल्दी खत्म हो जाएगी। कोई बोल रहा था, पहले मुझे देना। और उस भीड़ के बीच एक लड़का मुस्कुराते हुए बस एक ही बात कह रहा था, सबको मिलेगी, आराम से लाइन बनाइए, पानी पूरी कहीं भागी नहीं जा रही। लेकिन सिर्फ 1 महीने पहले यही ठेला पूरी सुबह में 10 ग्राहक भी नहीं देख पाता था। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा धवलपुर अर्जुन की पानीपुरी का दीवाना बन गया? 1 महीना पहले अर्जुन रोज की तरह सुबह सुबह अपना ठेला तैयार कर रहा था। राधा उबले हुए आलू में मसाले मिला रही थी। आज भी उम्मीद वही थी कि भगवान करे कुछ ग्राहक जल्दी आ जाए। तभी दूर से एक परिचित आवाज आई। ओ अर्जुन, अगर आज भी उधार नहीं गया तो मैं सामने वाले नीम के पेड़ से शिकायत कर दूंगा। रोज मेरी हालत देखता है बेचारा। पेड़ से नहीं, अपनी जेब से शिकायत कर, उसमें तो सालों से सन्नाटा पड़ा है। सन्नाटा नहीं भाई, वहां गरीबी योग कर रही है। अच्छा, पहले बता, आज पैसे लाया है या फिर वही पुराना भाषण? पैसे भी लाया हूं, लेकिन सोचा अगर तू मना कर दे तो वापिस जेब में रख लूं। तू नहीं सुधरेगा। चल, पहली प्लेट बनाता हूं। किशन हर सुबह सबसे पहला ग्राहक होता था, लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं थी कि ग्राहक कम थे। परेशानी ये थी कि जो एक बार पानीपुरी खाता वो दोबारा जल्दी लौटकर नहीं आता था। और यही बात राधा को हर रोज परेशान करती थी। सुनिए, हाँ, पूछो। आपने कभी सोचा लोग एक बार खाते हैं फिर दूसरे ठेले पर क्यों चले जाते हैं? शायद उन्हें हमारा स्वाद पसंद नहीं आता। नहीं, स्वाद अच्छा है, लेकिन हर बार एक जैसा स्वाद लोगों को जल्दी बोर कर देता है। राधा की ये बात अर्जुन के मन में कहीं बैठ गई। उसे नहीं पता था यही एक सवाल उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। राधा की बात सुनने के बाद अर्जुन कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। वो बार बार यही सोच रहा था, आखिर ऐसा क्या किया जाए कि एक बार आने वाला ग्राहक बार बार उसी ठेले पर लौट कर आए। तभी बस स्टैंड पर एक बस आकर रुकी। उस बस से करीब 20-22 साल का एक लड़का नीचे उतरा, कंधे पर बैग और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वो इधर उधर देखने लगा, फिर सीधा अर्जुन की ठेले की तरफ बढ़ गया। भैया, एक प्लेट पानी पूरी मिल जाएगी? सुबह से सफर कर रहा हूं, बहुत भूख लगी है। क्यों नहीं बाबू, अभी बना कर देता हूं। पहली बार आए हो क्या हमारे गांव? हाँ, मैं अपने मामा के घर आया हूं। वैसे आपकी दुकान देखकर रुक गया, काफी साफ सुथरी लग रही है। धन्यवाद बाबू, बस मेहनत ईमानदारी से करता हूं। अर्जुन ने बड़े प्यार से एक प्लेट पानी पूरी बनाकर उस लड़के के हाथ में दे दी। लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में उस लड़के ने ऐसी बात कही जिसने अर्जुन की सोच ही बदल दी। भैया, एक बात कहूं, अगर बुरा ना मानो तो? अरे बिल्कुल नहीं बाबू, ग्राहक की बात सुनना ही तो हमारा काम है। बताइए, पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट है, आलू भी बढ़िया है और पानी भी ताज़ा है। लेकिन मैं शहर में पढ़ता हूँ, वहाँ कुछ दुकानें 2-3 तरह के अलग स्वाद वाले पानी भी देती हैं। कोई तीखा पसंद करता है, कोई खट्टा, कोई मीठा, इसलिए लोग बार बार उन्हीं दुकानों पर जाते हैं। अगर आप भी कभी कुछ नया करने की कोशिश करें तो शायद लोग दूर दूर से आपके पास आएं। मैंने तो इस तरफ कभी सोचा ही नहीं। वैसे
ये सिर्फ मेरी राय है, बाकी मेहनत तो आपकी ही है। धन्यवाद भैया, पानी पूरी सच में बहुत अच्छी थी। वो लड़का पैसे देकर मुस्कुराते हुए चला गया, लेकिन उसकी कही हुई बातें अर्जुन के मन में बार बार गूंज रही थीं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद मेहनत कम नहीं थी, बस कुछ नया करने की जरूरत थी। शाम ढल चुकी थी। धवलपुर का बाजार धीरे धीरे शांत होने लगा था। अर्जुन ने अपने ठेले का आखिरी बर्तन भी धो दिया, लेकिन उसका मन अभी भी सुबह वाले कॉलेज के लड़के की बातों में उलझा हुआ था। वो पूरे रास्ते बिना कुछ बोले अपने घर की ओर चलता रहा। घर पहुंचते ही राधा ने उसके चेहरे की उदासी पहचान ली। क्या बात है, आज इतने चुप क्यों हो? दुकान पर सब ठीक तो रहा, या कमाई फिर कम हुई? नहीं, कमाई की बात नहीं है। आज एक लड़का आया था। उसने कहा मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग अब नया स्वाद ढूंढते हैं। वो एक बार खाते हैं, फिर किसी और दुकान पर चले जाते हैं। तो गलत भी नहीं कहा उसने। लेकिन समझ नहीं आ रहा ऐसा नया क्या करें जो धवलपुर में किसी ने आज तक ना किया हो। अगर लोग एक जैसा स्वाद खाकर बोर हो जाते हैं, तो उन्हें हर बार एक नया स्वाद क्यों ना दिया जाए? मतलब मैं समझा नहीं। अभी नहीं, पहले मुझे एक छोटा सा प्रयोग करने दो। अगर सफल हुआ तो हमारी किस्मत बदल सकती है। राधा की आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। अर्जुन अभी भी कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन राधा के दिमाग में एक ऐसा विचार जन्म ले चुका था जो आने वाली दिनों में धवलपुर की सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राधा रसोई में काम पर लग चुकी थी। आज रसोई का नजारा कुछ अलग ही था। एक तरफ ताजा पुदीना, दूसरी तरफ इमली, कहीं भुना जीरा तो कहीं नींबू, हरी मिर्च और ताजा धनिया। ऐसा लग रहा था मानो आज कोई नया स्वाद जन्म लेने वाला हो। उसी समय नींद से उठता हुआ अर्जुन सीधे रसोई में आ पहुंचा। अरे, आज तो पूरी रसोई ही बाजार बन गई। इतना सारा सामान। कोई मेहमान आने वाला है क्या? हाँ, मेहमान तो आएंगे, लेकिन पहले उन्हें बुलाना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं। कल उस लड़के ने जो कहा, मैं सारी रात उसी के बारे में सोचती रही। फिर मुझे एक बात समझ आई। अगर हर ग्राहक का स्वाद अलग है, तो हम सबको एक जैसा पानी क्यों पिला रहे हैं? मतलब आज से हम सिर्फ पानी पूरी नहीं बेचेंगे। हम लोगों को उनकी पसंद का स्वाद खिलाएंगे। लेकिन इतने सारे स्वाद बनेंगे कैसे? पहले मेरे साथ यही काम में लगो, फिर जादू अपनी आंखों से देखना। अर्जुन अब भी पूरी बात समझ नहीं पा रहा था, लेकिन राधा के चेहरे पर जो आत्मविश्वास था, उसे देखकर वो मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो आज रसोई में कुछ बड़ा होने वाला है। राधा ने बिना कुछ कहे सामने रखे सारे मसालों की तरफ इशारा किया और दोनों नए स्वादों की तैयारी में जुट गए।
उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले 1 घंटे में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रयोग शुरू होने वाला है। राधा, सबसे पहले कौन सा स्वाद बनाएं? पहले पुदीने वाला। स्वाद ताजा होना चाहिए और खुशबू ऐसी कि दूर से ही लोगों का ध्यान खींच ले। राधा ने पुदीना और धनिया पीसा, उसमें नींबू, भुना हुआ जीरा और मसाले मिलाए। अर्जुन ने थोड़ा सा पानी चख कर देखा। वाह, इसमें तो स्वाद भी है और खुशबू भी। अभी तो पहला तैयार हुआ है, अब इमली वाला बनाते हैं। दोनों ने दूसरा स्वाद तैयार किया, फिर तीसरा, फिर चौथा। कहीं इमली थोड़ी ज्यादा पड़ गई तो कहीं मिर्च, कभी नमक कम हुआ तो कभी मसाला, लेकिन हर बार दोनों ने स्वाद को ठीक करने की कोशिश की। राधा, ये वाला तो बहुत तीखा हो गया, इसे कौन खाएगा? जिसे तीखा पसंद होगा वही खाएगा। हमारा मकसद सबको एक जैसा स्वाद देना नहीं है। हमारा मकसद है हर किसी को उसकी पसंद का स्वाद देना। अब समझ आया, मतलब जिसे जो पसंद है उसे वही मिलेगा। बिल्कुल। दोनों फिर अपने काम में लग गए। काफी मेहनत के बाद रसोई में 7 अलग-अलग स्वाद तैयार हो चुके थे। पुदीना पंच, खट्टा इमली, नींबू जलजीरा, फायर मसाला, रेगुलर, हींग जीरा और मीठा स्पेशल। 7 स्वाद और हमारी छोटी सी दुकान। देखते हैं कल लोगों को इनमें से कौन सा स्वाद सबसे ज्यादा पसंद आता है। जो भी पसंद आए हम उसे और बेहतर बनाएंगे। राधा ने 7 मटकों को एक तरफ सजा दिया। अर्जुन ने उन्हें देखा और मन ही मन खुश हुआ। दोनों ने पूरी तैयारी कर ली थी। अब बारी थी इन स्वादों को लोगों के सामने रखने की। अर्जुन ने 7 मटके ठेले पर जमाए। राधा घर पर ही रुक गई और अर्जुन अकेला अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन बाजार में अपने पुराने ठिकाने पर पहुंच गया। उसने ठेला रोका और एक एक करके 7 मटके सामने सजा दिए। अभी उसने पानी पूरी भी नहीं बेची थी कि तभी रास्ते से गुजरता हुआ किशन रुक गया। अरे अर्जुन, ये क्या है? इतने सारे मटके। आज से हमारे ठेले पर एक नहीं 7 स्वाद मिलेंगे। 7? अरे भाई, तुम पानी पूरी बेच रहे हो या पूरा बाजार लेकर बैठ गए हो? बस एक बार चक्कर देखो, फिर खुद फैसला करना। किशन 7 मटकों के पास गया। वो एक एक करके उनके नाम पढ़ने लगा। तभी पास से गुजर रहा एक आदमी भी रुक गया। उसने मटकों की तरफ देखा, फिर अर्जुन की तरफ। भाई, ये सब अलग अलग पानी है क्या? हाँ, 7 अलग स्वाद। जिसे जो पसंद हो वही चुन सकता है। ऐसा भी होता है? जरा हमें भी दिखाओ। एक आदमी की बात सुनकर पास खड़े 2 और लोग रुक गए, फिर 4, फिर 8। लोगों को कुछ नया दिखाई दिया था और बाजार में नई चीज देखने वालों की कमी नहीं होती। भाई, इसमें सबसे ज्यादा तीखा कौन सा है? फायर मसाला, लेकिन पहली बार है तो थोड़ा चखना। और मीठा कौन सा है? मीठा स्पेशल। अब किशन से रहा नहीं गया। उसने अर्जुन से कहा, पहले मुझे 7 चखाओ। आज फैसला मैं करूंगा, इनमें सबसे अच्छा कौन सा है। 7 अकेले? अरे, पानी पूरी खाने आया हूं, इतना तो कर ही सकता हूं। अर्जुन ने पहली पूरी पुदीना पंच में डुबोई। किशन ने खाई, फिर दूसरी खट्टा इमली, फिर नींबू जलजीरा, फिर फायर मसाला। एक के बाद एक किशन 7 स्वाद चखता गया। ये पहले वाले से बिल्कुल अलग है, और ये वाला, इसमें तो मसाले का स्वाद ही अलग है। अरे अर्जुन, ये मीठा स्पेशल तो कमाल का है। अर्जुन, सच बता रहा हूं,
ऐसा पानी पूरी का स्वाद मैंने आज तक नहीं खाया। एक ही ठेले पर 7 अलग अलग स्वाद, ये तो कमाल कर दिया तुमने। अगर ऐसा है तो हमें भी खिलाओ भाई। मेरे लिए खट्टा इमली मेरे लिए फायर मसाला। और मुझे पुदीना पंच देना। अर्जुन को एक साथ इतने लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। एक स्वाद, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही देर में ठेले के सामने लोगों की लाइन लग गई। जो लोग रास्ते से गुजर रहे थे वो भी रुक रुक कर देखने लगे। किसी को 7 स्वादों की हैरानी थी तो किसी को उन्हें चखने की जल्दी। देखते ही देखते 3 घंटे गुजर गए। अर्जुन के पास रखा पानी खत्म हो चुका था। पूरी की टोकरी खाली हो चुकी थी। मसाले खत्म, पानी खत्म और 7 मटके लगभग खाली। इतना सब सिर्फ 3 घंटे में? अर्जुन ने खाली पड़े 7 मटकों को देखा। सुबह वो सोच रहा था कि लोग उसके नए स्वादों को पसंद करेंगे भी या नहीं। और अब पूरा सामान खत्म हो चुका था। लेकिन अर्जुन के मन में अब एक नई चिंता थी। कल इतने सारे लोगों के लिए वो कितना पानी तैयार करेगा? 7 स्वादों की खबर धीरे धीरे पूरे बाजार में फैलने लगी। अब अर्जुन के ठेले पर रोज पहले से ज्यादा लोग आने लगे थे। किसी को खट्टा इमली पसंद था तो किसी को फायर मसाला, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते थे कि 7 स्वाद एक साथ चख सकें। राधा, पहले जहां दिन भर में मुश्किल से कुछ प्लेट बिकती थी, अब उतना सामान दोपहर तक खत्म हो जाता है। लोगों को हमारा स्वाद पसंद आ रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? अर्जुन ने सोचा कि ग्राहकों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे वे बिना किसी चिंता के अपने पसंद के सभी स्वाद चख सकें। राधा, अगर रविवार को हम कुछ अलग करें तो? क्या सोच रहे हो? रविवार को सिर्फ 60 रुपए में पेट भर कर पानी पूरी, जितने स्वाद चाहो उतनी पानी पूरी खाओ। सिर्फ 60 रुपए में? हाँ, रविवार को लोगों के पास समय भी होता है और 7 स्वाद चखने का मौका भी। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर भीड़ उम्मीद से ज्यादा आ गई तो अकेले संभालना मुश्किल होगा। पहले भीड़ तो आने दो, फिर देख लेंगे। अर्जुन ने ठेले के सामने एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया। उस पर लिखा था, हर रविवार 60 रुपए में अनलिमिटेड पानी पूरी, 7 स्वाद के साथ। बोर्ड लगते ही लोग उसे पढ़ने के लिए रुकने लगे। और रविवार अब दूर नहीं था। रविवार की सुबह अर्जुन ने ठेले के सामने वही बोर्ड लगा दिया। 60 रुपए में अनलिमिटेड पानी पूरी, 7 स्वाद के साथ। अर्जुन को उम्मीद थी कि आज कुछ ग्राहक ज्यादा आएंगे, लेकिन बाजार खुलते ही उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग वहां पहुंचने लगे। भाई, वही 60 रुपए वाला ऑफर है ना? हाँ भाई, 7 स्वाद में जितनी पानी पूरी खानी है खाओ। तो फिर आज पेट भर कर खाएंगे। कुछ ही देर में ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। कोई पुदीना पंच मांग रहा था, कोई फायर मसाला। किसी को खट्टा इमली पसंद आया तो कोई मीठा स्पेशल दोबारा मांग रहा था। अर्जुन, आज तो तुम्हारे ठेले के सामने पूरा बाजार खड़ा है। किशन भाई, बातें बाद में करना, पहले ये प्लेट संभालो। अच्छा, कल तक अकेले बेच रहे थे, आज मुझे भी काम पर लगा दिया। दोस्त वही जो भीड़ में काम आए। किशन भी हंसते हुए अर्जुन की मदद करने लगा। राधा घर से और पूड़ी और मसाला लेकर आ गई। तीनों मिलकर ग्राहकों को संभालने लगे। दोपहर तक 7 स्वाद के मटके कई बार खाली होकर फिर भर चुके थे। भाई, 60 रुपए तो पूरे वसूल हो गए। अगले रविवार फिर आएंगे, लेकिन इस बार पहले से लाइन में खड़े रहेंगे। शाम तक भीड़ कम हुई। अर्जुन ने खाली मटकों और सामान को देखा और थक कर पास ही बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन मुस्कान
उससे कहीं बड़ी थी। कुछ दिन बाद अर्जुन का छोटा सा ठेला पहले जैसा नहीं रहा था। सातों स्वाद अब उसकी पहचान बन चुके थे। हर रविवार ठेले के सामने भीड़ लगती और लोग दूर से ही कहते, चलो अर्जुन की पानी पूरी खाते हैं। राधा, याद है कुछ दिन पहले तक हमें डर था कि लोग हमारे नए स्वाद पसंद करेंगे भी या नहीं। हाँ, लेकिन हमने लोगों को बदलने की कोशिश नहीं की। हमने उनकी पसंद समझने की कोशिश की। सही कह रही हो। अगर उस दिन हम कुछ नया करने की हिम्मत नहीं करते तो शायद आज भी हमारा ठेला वहीं खड़ा होता। मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत के साथ सही सोच भी जरूरी है। आज समझ आया, काम छोटा हो या बड़ा, अगर उसे ईमानदारी और लगन से किया जाए तो लोग उसकी कदर जरूर करते हैं। और इसी तरह अर्जुन और राधा ने अपने छोटे से पानी पूरी के ठेले को अपनी मेहनत और नए विचारों से एक पहचान दे दी। कहानी की सीख यही है, सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं, समय के साथ सीखना, दूसरों की जरूरत समझना और सही समय पर कुछ नया करने की हिम्मत रखना भी जरूरी है। क्योंकि कभी-कभी छोटी सी नई सोच आपके काम को एक नई पहचान दे सकती है।